जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। साहब आगे कह रहे हैं 5 शब्द और रंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदिले, रंकार को जाना, सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले। 5 शब्द में अटके। यहाँ चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं वो, कह रहे हैं त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साधक पीर पैगंबर कुतुब औलिया आए यहीं तक अटक गए। सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले, त्रिदेवा भी 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे गढ़ भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। यानी फिर औंधे मुंह लटकने का मतलब है मात गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। परम पुरुष घर अधरतार हैं, अधरतार के आगे उसके आगे कोई ना बखाने, सभी शब्द में पागे। सदगुरु कहे बुझाए के बूझो अंतर मेरी आना, आपा खोए के आपको चीने तब मिले ठोर ठिकाना। इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जाननहारा, कहे कबीर जानेगा वाही जिस पर कृपा सदगुरु की होई। इसका मतलब है आगे का सफर, यहाँ तक काल पुरुष है, यहाँ तक माया है। त्रिकाल में जितने भी पीर पैगंबर सिद्ध साधक औलिया कुतुब आदि हुए, 5 मुद्राओं तक का ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ तक ही वो गए। इसके आगे कोई ना गए हो, ये मत 4 वेदन नहीं गए हो। इसलिए त्रिकाल में जितने भी मुनि मुनीश ऋषि पीर पैगंबर आदि हुए 5 मुद्राओं में ही घूमे, यहाँ तक भी काल का दायरा है। आइए देखते हैं इन मुद्राओं की में भ्रमण किस अवस्था में होता है। पपील और मीन मार्ग द्वारा मकरतार के भेद को जानत संत सुजान। ये मकरतार के भेद को साहिब करें जानत संत सुजान, बड़े रहस्य हैं शरीर के अंदर में। आइए इस तरह से त्रिकाल में जब भी मीन मार्ग से साधक जाता है तो उस समय भी एक शरीर होता है। जब भी आप ये यात्राएं करते हैं एक शरीर होता है। ऐसा होता है अगर ये पपील मार्ग से साधक साधन करता है तो वो लगता है मेरी इंडिविजुअलिटी पूरी चल रही है, मेरा व्यक्तित्व तो पूरा मूवमेंट कर रहा है, मैं जा रहा हूं, ऐसा पूरा आभास होता है। और अगर अपने को देखने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि मेरी बॉडी नहीं है। एक महाकारण शरीर में बैठ करके साधक कई ब्रह्मांड के खेल देख लेता है। ये साधक को खेल नजर आने लगते हैं। 3 मुद्राओं से चलने पर 6 शरीरों की प्राप्ति भी हो जाती है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान, ये 6 देहियों की प्राप्ति हो जाती है। स्थूल शरीर से तो हम इस जगत को देख रहे हैं, सूक्ष्म द्वारा हम स्वप्न आदि अवस्थाओं में चले जाते हैं। कारण शरीर द्वारा ध्यान। कारण शरीर कैसा है, जब भी कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी बहुत अत्यंत गहराई से ध्यानमग्न है तो वो एकदम कहीं खो गया जिसको कहते हैं, तो आप उसको कहते हैं भैया कहाँ है ध्यान तेरा, कहाँ खो गया। ये है कारण शरीर। महाकारण शरीर में वो के माहिर थे गोरखनाथ जी, व्यास जी। महाकारण शरीर अद्भुत है, उसमें कंप्लीट कंसंट्रेशन भी है। पूरा आपको लगेगा पूरा एकाग्र हूं, जहां भी निकल कर आप जा रहे हैं आपको लगेगा मैं जा रहा हूं, पर अपने आप को आप सही रूप में नहीं देख पाएंगे। आपको लगेगा मैं जा रहा हूं, पर वो सपना नहीं है, वो ख्याल नहीं है। महाकारण देही बड़ी निराली है। ज्ञान देही में वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये ज्ञान देही साधारण नहीं है, वहां चैतन्य आकाश में पहुंचकर कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये महाकारण देही बड़ी अनूठी है अपना। इसके बाद में ज्ञान देही अनूठी है, विज्ञान देही बड़ी निराली है। इस विज्ञान देही में साधक महाशून्य तक की यात्रा कर लेता है। विज्ञान देही भी पपील मार्ग में आ जाती है। कहीं कहीं इस विज्ञान देही में भी विहंगम शुरू हो जाता है। साधक जब भी पंचम मुद्रा में पहुंच जाता है उसके बाद वो लगता है इच्छा के अनुसार उड़ता भी है, जहां भी जाना है चला भी जाता है, जहां जाना चाहता है वहां चला जाता है। विज्ञान देही बड़ी अनूठी देही है। ये विज्ञान देही
आंखों के बिना देखती है, कानों के बिना सुनती है, पैरों के बिना चलती है, मुंह के बिना बोलती है। विज्ञान देही बड़ी निराली है, पर यहां तक भी मन है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, कभी कभी आप सोचते हैं आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आत्मा शब्द क्या है? ये आत्मा शब्द भी भ्रमांक है। ये क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं गुरुजी कह क्या रहे हो? आत्मा शब्द भ्रमांक है। ये कैसा? इस चेतन सत्ता को आत्मा कब कहते हैं? जब इसमें मन मिल जाता है तो इसकी संज्ञा आत्मा है। और जीव कब कहते हैं? जब प्राणेन धरित जीवेषु, जब इसमें प्राण मिश्रित होते हैं तब इस आत्मा को जीव कहते हैं। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में आप अंड में देख रहे हैं सब कुछ स्वप्न है। नाद बिंद योग स्वप्न, जीव ईश भोग स्वप्न, जीव भी स्वप्न, ईश्वी स्वप्न, ईश्वर स्वप्न। ईश्वर क्या है? जब चैतन्य ब्रह्म में माया का मिश्रण होता है तब उसकी संज्ञा ईश्वर है। भगवान क्या है? भक्त गर्भद्वार को कहते हैं वाहन करने वाला, प्रजापति ब्रह्मा लिंग को ही भगवान का, भक्त को वाहन कर, इक्का को चलाने वाला। आइए देखते, कह रहे ये भी सब भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है। ये निराकार भी स्वप्न रूप है। पाप पुण्य करे स्वप्न, वेद और वेदांत स्वप्न। वह कबीर साहब कह रहे हैं वेद वेदांत आदि ये भी स्वप्न है। ये बोलना, आभास रहना आदि ये भी स्वप्न है। चंद्र सूर्य और जगत के पदार्थों का आभास जो हो रहा है ये भी स्वप्न है। स्वर्ग नरक बीच बसे सोई स्वप्न रूप है। ओहंग और सोहंग स्वप्न, ये पिंड तथा ब्रह्मांड ये भी स्वप्न रूप है। आपको शायद वहम आ जाएगा कि परमात्मा भी स्वप्न है। वेद में काल पुरुष के सहस्त्र नाम है, इसलिए परमात्मा नाम भी निरंजन का है। जब भी इस आत्मा में मन का मिश्रण होता है इस चेतन सत्ता में तब इसको आत्मा कहते हैं। जैसे पानी जब जम जाता है उसकी संज्ञा बर्फ है, इसलिए आत्मा शब्द भी भ्रमांक का है। इसलिए संतों ने इस चेतन सत्ता जो शरीर में रहती है उसको हंसा कहा। चल हंसा सतलोक, क्या है ये हंसा? आइए, हंस वैसे भी अगर हम हंस की प्रवृत्ति को देखें तो एक लाजवाब जीव है। क्या हंस? हंस का स्वरूप कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। कबूतर से थोड़ा बड़ा होता है, हंस होता ही सफेद है, धवल सफेद, इतना धवल बिल्कुल सफेद। और क्या खान पान है? लाजवाब। एक पक्षी होने के बाद भी इतना लाजवाब है कि गंदगी में कभी भी चोंच नहीं चलाता है। मोती खाता है, दूध और पानी मिलाकर दे दो तो पानी को छोड़ देता है, दूध को ग्रहण कर लेता है। इतना पारखी है। और कैरेक्टर क्या सुपर। हंसनी मर जाए तो कभी दूसरी हंसनी के पास हंस नहीं जाता है, विदुर होकर के जीवन व्यतीत करता है। एक पक्षी का इतना सुपर कैरेक्टर, इसलिए तो कहते हैं भाई इनकी जोड़ी हंसों जैसी है। किसी ने कभी कहा कौओं जैसी जोड़ी है। इसलिए साहब ने इस चेतन सत्ता की संज्ञा हंसा कहा। चल हंसा सतलोक, ये है। आत्मा भी स्वप्न रूप है। आत्मा इस चेतन सत्ता को उस समय कहते हैं जिस समय ये मन को धारण कर लेती है तो इसको आत्मा कहते हैं, और नीचे और आ जाती है प्राणों को धारण करती है तो इसको जीव कहते हैं। इसलिए जब अमरलोक में ये चेतन सत्ता पहुंचती है तो उसके साथ मन भी नहीं होता है, शुद्ध अपने मूल रूप में जब आ जाती है तो इसकी संज्ञा है हंस। आगे कह रहे जरा मृत्युकाल स्वप्न, गुरु शिष्य बहुत स्वप्न। गुरु भी स्वप्न है, शिष्य भी स्वप्न है। यक रूप सभी है न खुदा वंद न वंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा, जिस लोक हमेशा को परमहंस दा। क्योंकि यह भी एक भ्रमांक अवस्था है। आप अज्ञावस्था में उसी समय तो आपको समझाने की आवश्यकता पड़ रही है। जब आप उस बोध को प्राप्त हो जाते हैं तो वहां पर आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए कह रहे ये भी स्वप्न अवस्था है, ये भी अज्ञान अवस्था है। आगे कह रहे स्वप्न से परे सत्य रूप सो भूप है, नहीं आवे नहीं जाए सत्य स्वरूप है। सोई सत्य नाम सत्यलोक बीच वासा करे, नहीं आवे नहीं जाए वही सत्य रूप है। ये धर्मदास वही केवल नित्य है। इस तरह से ये जो संज्ञा आत्मा वगैरह कह रहे हैं, ये आत्मा भी एक भ्रमांक अवस्था है। ये पीवर और पराकाष्ठा नहीं है चेतन सत्ता की। त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साधक पीर पैगंबर ऋषि मुनि आदि हुए, निरंजन को समझ ही नहीं पाए। किसी ने भी उस सत्य भक्ति को नहीं समझा। और अगर हम भौतिक में इस संसार में इस समय भक्ति की स्थिति को देखेंगे तो आदमी को भ्रमित किया जा रहा है। कोई चेला बनकर, कोई शास्त्री बनकर, कोई ज्योतिषी बनकर, कोई कुछ बन करके, कोई तांत्रिक बन करके ब्रह्म ही ब्रह्म उत्पन्न किया जाता है। मैं किसी की का खंडन नहीं कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। समाज इस पर निष्पक्ष होकर के सोचे। मैंने कई बार ये एग्जाम्पल दिया। पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो देश के चुनिंदा शास्त्रियों ने घोषणाएं की थी, लेख कटिंग मेरे पास है, कि
आने वाले चुनाव में एनडीए जीतेगी और वाजपेयी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी जन्म कुंडली में ऐसा ऐसा है, पूरा पूरा इस तरह से वो प्रधानमंत्री का पूरा योग है। एक भी ज्योतिषी ने नहीं लिखा था कि मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। रिजल्ट आपके सामने है। एनडीए गवर्नमेंट भी नहीं जीती, बेचारे वाजपेयी जी पीएम नहीं बने। तो क्या माना जाए? अभी क्या माना जाए? वो ज्योतिषाचार्यों को। इस तरह समाज को तो निष्पक्ष होकर के चिंतन करना ही होगा। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में एक शब्द के लिए सतत करते हुए कहा, वाह भाई वाह, समाज को बहुत अच्छी दिशा दी। कह रहे हैं सतगुरु शब्द सहाय निकट गए तन रोग न व्यापे पाप ताप मिट जाई। कह रहे भाई सतगुरु शब्द सहाय निकट गए तन रोग न व्यापे पाप ताप मिट जाए। सतगुरु का शब्द जब होगा तो पाप ताप आपके नजदीक नहीं आ सकता है। ये शब्द हमेशा आपको, नाम की ताकत आपकी मदद करेगी। अठवन पठवन दृष्टि न लागे उलट ताएं घर जाई, आपको नजर वगैरह नहीं लगेगी। मारण मरण सम्मान कर मन ही मन पछताई, काला इल्म आप पर काम नहीं करेगा जिस दिन से ये नाम की ताकत आपके साथ हो जाएगी। वाह भाई, जादू जंत्र युक्ति न लागे उलट ताएं घर जाई, ओझा डायन डर और डर पे जहर जोड़ हो जाए। वाह, कबीर साहब कह रहे जादू झड़ी आदि ये आपको नहीं लग पाएगी। और कहे कबीर काटो यम फंदा सतगुरु लाख दुहाई, सतगुरु शब्द सहाई। इस तरह ये नाम वो बड़ी ढाढ़स दे रहे हैं कि इस नाम की ताकत के बाद आप पर जादू जड़ी जंत्र मंत्र आदि नहीं चलेगा। इस समय ये भक्ति के नाम पर काफी ये लूट खसोट नजर आ रही है, इस पर सावधान होना होगा। भाइयों आइए देखें, मुझे एक छोटी आख्या याद आ गई। एक बार एक पंडित जी जा रहे थे, कैसे दुनिया भ्रमित कर डालती है, आप सावधान रहिए। संतों की वाणी सटीक वे दे रही है आपको कि आप सतर्क रहें। पंडित जी अपने साथ में एक बकरी लेके जा रहे थे। बकरी काफी तंदुरुस्त थी। 3 ठगों ने देखा कि भाई पंडित जी की बकरी तो काफी सेहतमंद है, इसको किसी तरह लिया जाए। उन्होंने प्लानिंग की। एक ने कहा भाई छीन लेते हैं पंडित जी से। ठगों ने, जो उसमें चालाक ठग था, उसने कहा नहीं, छीनना ठीक नहीं होगा। पंडित जी जान पहचान के और बाद में पंचायत वगैरह में इधर उधर जो बात हुई, हम पकड़े जाएंगे, इसलिए ऐसा करो, एक युक्ति बताता हूँ, पंडित जी से बकरी हम वैसे ही ले लेंगे, छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने एक प्लान बनाई, सबके कान में बताई, खुद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा ठीक है। एक जंगल का रास्ता था, 1-1.5 किलोमीटर पर पहले वो खुद खड़ा हुआ। एक को कहा 2-3 किलोमीटर के बाद तुम खड़ा होना। पंडित जी को मालूम था फलाने गाँव जा रहे हैं। तीसरे को कहा इधर खड़े होना। जब वो चला पंडित जी, तो पहले वाले ने कहा पंडित जी पाए लागू। उसने कहा भाई जुग जुग जी आशीर्वाद। बोला पंडित जी ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हो आज? भाई शिकारी कुत्ता। पंडित जी ने कहा कुत्ता? हाँ भैया कौन सा कुत्ता? मैं तो बकरी लेकर जा रहा हूँ। बोला पंडित जी नशा तो नहीं किया आज, कुत्ते को लेकर जा रहे हो, बकरी बोल रहे हो? पंडित जी ने अनसुनी की। बोला बेवकूफ है कहीं का, इस बकरी को कुत्ता बोल रहा है। जब आगे पहुंचा, दूसरा ठग वहां था, उनकी तो प्लानिंग थी। दूसरे ने कहा पंडित जी पाए लागू। बोला भाई आशीर्वाद, जुग जुग जियो। बोला पंडित जी ये खोता कहाँ लेके जा रहे हो? गधा। पंडित जी ने कहा गधा? वो तेरा भला हो, ये तो बकरी है, गधा तुझे नजर आ रहा है। ओ बोला पंडित जी गधे को बकरा कह रहे हो, बकरी कह रहे हो, ये तो गधा लेके जा रहे हो, मामला क्या है? आपके हाथ में गधा शोभा नहीं देता है, गधा लेकर जा रहे हो तुम? वो बोला गधा कहाँ, ये तो मेरी बकरी है। बोला वो पंडित जी आज क्या नींद में हो या कोई दिमाग में असर पड़ गया है, ये तो गधा लेके जा रहे हो? पंडित जी ने फिर सोचा ये कैसे लोग हैं, मैं बकरी लेके जा रहा हूँ, गधा बोल रहे हैं। आगे गया तो तीसरा ठग मिला। बोला पंडित जी पाए लागू। बोला भाई जुग जुग जियो। बोला पंडित जी आज ये खच्चर कहाँ लेके जा रहे हो? बोला हाँ खच्चर। ओ भले आदमी ये तो बकरी है। ओ बोला पंडित जी खच्चर लेके जा रहे हो, बकरी बोल रहे हो? पंडित जी ने कहा भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तो मेरी बकरी है। बोला पंडित जी खच्चर को लेके जा रहे हो, बकरी, आज हो क्या गया आपको, नशे में तो नहीं हो? पंडित जी के ब्रेन ने स्ट्राइक किया। हो एक ने इसको गधा कहा, एक ने इसको कुत्ता कहा, एक ने इसको खच्चर कहा। ये इसका मतलब है, एक आदमी कहता तो और बात थी, ये तो कई आदमी बोल रहे हैं, इसका मतलब है ये मेरी बकरी है डायन, जगह जगह पर रूप बदल रही है, ये तो मुझे खा जाएगी। ये कभी कुत्ता बन जाती है, कभी ये बकरा बन जाती है, कभी ये खच्चर बन जाती है, बाकी को पता नहीं चल रहा है, ये तो आगे जंगल में जाकर मुझे खा जाएगी, भगो रे भगो। पंडित जी ने बकरी वहीं छोड़ी, भग गया। दुनिया आपको ऐसा कर देगी, ठीक है, दुनिया आपको ऐसा कर देगी। संतों ने आकर के
आपको सावधान किया। साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस नोई। पहले तो उनकी वाणी बड़ी कटाक्ष में लगती है, भाई कठिन लगती है, बड़ी कठिन सी लग रही है, लेकिन अगर चिंतन करोगे तो उस वाणी में बड़ा सार नजर आ रहा है। इस तरह भ्रम काफी हो गया। वो कह रहे एक नाम को जानकर दूजा देह बहाए, कबीरा दूजा देह बहाए। इस तरह से आत्मा जब इन संज्ञाओं में है तो भटकी हुई है, अनात्म भक्तियों में लोग लगे हैं। महापुरुषों ने अंतर्मुखी करके एक नाम को जानकर दूजा देह बहाए बोला। इसका मतलब है उनका कोई राग द्वेष नहीं था, किसी पंथ मत मतांतर और धर्म की निंदा नहीं की है, महापुरुषों ने खंडन भी नहीं किया, लेकिन उनकी वाणी में सार नजर आ रहा है। कबीर साहब ने जल्दी किसी को बख्शा भी नहीं है, बड़ा साफ साफ कहा, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कऊ न पूजे, जाको पीसो खाए। उधर फिर मुसलमानों को भी कह दिया भैया, वाह, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दही बनाए, जिस पर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। बड़ी निष्पक्ष और तटस्थ वाणी वो बोल रहे, घबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। उनका ये दोहा निष्पक्षता को इंगित कर रहा है, ना कहा उससे दोस्ती, ना कहा उससे बैर। उन्होंने मानव समाज को एक दिशा दी, रोशनी दी और कहा कि ये तत्व आपके अंदर है। तो आइए हम देखते हैं कि भाई 5 शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना। परम पुरुष घर अधरतार है, अधरतार के आगे उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। सदगुरु कहे बुझाए के बूझो अंतर मेरी आना, आपा खोए आपको चीने तब मिले ठौर ठिकाना। संतो सब शब्द है शब्द बखाना, इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। इसका मतलब है कि 10वें द्वार तक की ये बात और 2 मुद्राएं हुई कि साधक इस तरह से कपिल मार्ग से काफी गहराई और दूरी तक जा सकता है, 6 शरीरों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में साधक ये महसूस करने लगता है कि हाँ मेरा ऐसा शरीर है, मैं ये तो नहीं हूं, और अनुभूतियां भी होने लगती है। और मीन मार्ग से जब जाता है, बस सीधी सी बात है, साउंडिंग पर ध्यान चलता है, साउंडिंग पर कंसंट्रेशन चलता है। और मीन मार्ग में साधक जैसे मछली धारा पर चलती है, इस तरह साउंडिंग पर आदमी चलने लगता है। पर यह विहंगम क्या है? फिर विहंगम ऐसा है, एक बार जो दर्शन पाए देखिए बहुत विलंब न पाए लाए, और सत्ता में यहां जहां ध्यान किया वहीं पहुंच जाता है, यहां होता ही नहीं है कुछ, डायरेक्ट। ये कैसे? जहां का कंसंट्रेशन किया उधर ही पहुंच गया, ये है विहंगम चाल। ध्यान किया घर का तो घर पहुंच गया, ध्यान किया ब्रह्मलोक का तो रास्ता तय ही नहीं किया, सीधा वहीं डायरेक्ट पहुंच गया। ये विहंगम चाल, ये विहंगम चाल, ये चलेगा कैसे? विहंगम चाल नाम की ताकत से साधक विहंगम चाल चलने लग जाता है और इस सूत्र को समझ जाता है। एक परफेक्ट मास्टर आपको विहंग चाल का पूरा पूरा विवरण दे देता है। चाल विहंगम अजीब है। जब भी मुझे कोई वक्ता और गोष्ठी करने वाला मिलता है तो मैं उससे एक बात पूछता हूँ, भाई अंतर जगत में भ्रमण किया? तो वो कहता है हाँ। मैं जानता हूँ कुछ लोग किताब पुस्तकों को पढ़ करके डिस्कशन करने आ जाते हैं, मैं बातचीत कर लेता हूँ, पर मैं जान जाता हूँ असल और नकल में बड़ा अंतर होता है। फिर मैं उनसे कहता हूँ वो पूरा, क्योंकि किताबों में साहब की वाणी और संतों की वाणियों में भी उल्लेख आता है किस किस तरह से पूरे ब्रह्मांड की यात्राएं होती हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ इस तरह से गए। अब पारक करना मुश्किल नहीं है। बाद में मैं पूछता हूँ भाई अच्छा ऐसे गए, अब जब दोबारा जाते हो कैसे जाते हो? बोला ऐसे ही जाते हैं। मैं कहा बस जाओ, तुम जान गया कि तुम कहाँ हो, क्योंकि दोबारा ऐसे नहीं जाया जाता है। एक बार जो दर्शन पाए देखिए बहुत विलंब न लावे, 70 पढ़ ले मार्ग माई तब जीव लहे दीदारा। जब दोबारा जाता है तो इस तरह से नहीं जाता है, ट्विस्टेड उस अनादि का चिंतन करता है, उसमें समा जाता है। लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे लेत उठाए, यह है व्यंग साधना। यह व्यंग साधना केवल संत ही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है ये व्यंग साधना। पर इस व्यंग साधना का, व्यंग मार्ग का बहुत संत महापुरुष दे देते हैं समाज को। कहे कबीर कहन सुनन से न्यारा, अवधु बेगम देश हमारा है। इस प्रकार से बंधुओं साहब ने एक एक तथ्य को सहज बात से समाज तक रखा और चौथे लोक की बात कही। 3 लोक पढ़ ले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक साहिब का न्यारा। साहिब